जय हिंद। पूरे देश को बधाई, शुभकामनाएं। ये वीडियो बना रहा हूं तो 2 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं जब आप सो रहे होंगे, लेकिन जब आप सो रहे थे तभी इतिहास रचा जा रहा था। हिंदुस्तान एक नया इतिहास रच रहा था। इसरो के वैज्ञानिक जग रहे थे और धरा को चांद की सतह से मिलाने की कोशिश कर रहे थे, जो सफल होता दिख रहा है। चंद्रयान 3 ने दूसरे और अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन में सफलता पा ली है। अभी जस्ट ये खबर आई है कि चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान उतर गया है, यानी अब चांद से कम 25 किलोमीटर और अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम महज 134 किलोमीटर दूर रह गया है। पहले वह कम से कम 113 किलोमीटर और मैक्सिमम 157 किलोमीटर की ऑर्बिट में था। आपको बता दें कि पहला डीबूस्टिंग गुरुवार यानी 17 अगस्त को हुई थी। उसके बाद इस प्रक्रिया में दूसरी डीबूस्टिंग होनी थी, यानी विक्रम लैंडर से प्रज्ञान को अलग होना था। एक सपोर्टिंग सिस्टम होता है जो अलग हो जाता है। अब प्रज्ञान भी यानी दूसरी और अंतिम डीबूस्टिंग प्रक्रिया भी कंप्लीट हो गई है और चांद से भारत का चंद्रयान 3 महज 134 किलोमीटर दूर है और अब इंतजार है 23 अगस्त का, यानी बुधवार का, जब चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और भारत में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजेगी। उम्मीद है, शुभकामनाएं कि जल्द से ये मिशन पूरा हो और भारत चांद को फतह करने वाला दुनिया के उन देशों में शामिल हो जाए जो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम चांद तक पहुंच चुके हैं। उन्हीं देशों के कतार में भारत भी अब शामिल हो जाए। इसी के साथ एक और खबर आई और वो ये खबर है कि रूस का चंद्रयान लूना रास्ते में ऑर्बिट बदलने के क्रम में कुछ खराबी आ गई उसमें, जिस वजह से वो अपने ऑपरेशन में असफल हो गया है। इसे वैज्ञानिक ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संभव नहीं हो पाया और अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि लूना का ऑपरेशन चंद्रयान असफल होता दिख रहा है, जिसके बारे में रूस ने कहा था कि 21 अगस्त को लूना चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, लेकिन ये अब होता दिख नहीं रहा है। लेकिन इसी के साथ भारत के लिए बड़ी खबर और बड़ी खुशखबरी कि दूसरे चरण को भी चंद्रयान 3 ने पूरा कर लिया, जो बहुत ही मुश्किल था। इसरो के वैज्ञानिक रात भर दिन भर जगकर निगरानी कर रहे थे और अब विक्रम लैंडर अपने मस्तिष्क से काम कर रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि अपने मस्तिष्क से काम कर रहा है। धीरे धीरे वह बिल्कुल चांद के नज़दीक जाकर आसपास घूर्णन करेगा। उसके बाद 3 दिन बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। पिछली बार आपको याद होगा चंद्रयान 2 के वक्त लैंडिंग हुई थी, उस वक्त क्रैश करने की उम्मीद जताई जा रही थी कि किसी तरह की परेशानी हो गई, जिस वजह से विक्रम कोई संदेश नहीं दे पाया। इस बार दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जा रहा है, जो पहला ऐसा देश होगा, हिंदुस्तान, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने यान को भेज रहा है और उम्मीद है कि ये सफल भी होगा। आप ईश्वर से दुआ करें कि ये सफल हो, चूँकि ऐसा करने वाला हिंदुस्तान देश पूरी दुनिया का पहला देश हो।